अब वो नाराज होके चले गए। यहाँ दूध नहीं मिलता, एक ने बोला हमें कूलर वाला कमरा नहीं देते, एक बोले "अरे कमरा खाली पड़ा हम रह लेंगे तो क्या"। नहीं, बात तो सही है, पर उसका बिल कौन पे करेगा? तो तुम साधना करने आए हो तो साधना में क्या, डॉम में सब 4 5 6 8 10 इकट्ठे रहते, एक पंखा है 4 लोग रह सकते, 2 पंखे हैं 10 लोग रह सकते हैं। आपसे कुछ पैसा नहीं ले रहे, आपको रहना खाना पीना सब कुछ दे रहे कि तुम सिर्फ साधना करो। अब साधना करते करते उनको सुविधा भी चाहिए, जहां दी जा सकती देंगे, क्यों नहीं देंगे, पर तुम डिमांड तो मत करो। गुस्सा होकर चले गए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। मतलब आज कहोगे ना, ये तो बिल्ली वाला काम शुरू हो जाएगा ना। वो उसमें तो महात्मा ने मांगा नहीं था कि मुझे गाय दो, उसने मांगा नहीं था कि कोई आके सेवा करे। लोगों ने कहा आपकी सेवा के लिए ले आप ले लीजिए। उनका दोष इतना ही रहेगा, वो हर चीज को हाँ 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 करते रहे। इसे हर चीज को हाँ नहीं करनी चाहिए, ना भी करो। कोई कहे तो बोलो ना। अभी पीछे हमारे नंदेड़ में एक भक्त है सरदार जी, तो वो कहते मैंने घोड़ा देना आपको। मैं क्यों? कह रहे नहीं, मुझे आपने कहीं बोला था कि आप बचपन में बहुत अच्छा घुड़सवारी कर लेते थे, तो हमारे वहां ना बड़े अच्छे अच्छे घोड़े अच्छी अच्छी नस्ल के होते, तो मेरा बड़ा मन है मैं आपको घोड़ा दूं। जो गाय है भैंस है तो वो घोड़ा भी पल जाएगा। मैं ना भैया, गाय भैंस का फायदा है, दूध है, संगत आती है, चाय बनती है, मक्खन घी बनता है, तो अब हम घोड़े का क्या करेंगे, मतलब घोड़े का हमें नहीं चाहिए। कहते नहीं मैं तो ला रहा हूं, मैं तू आइयो भी मत। क्यों आएगा तू घोड़ा लेके? भाई हमें घोड़े की सवारी करनी होगी, हम किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहां घोड़े हैं, पैसे दो, या कोई मित्र है जानने वाला तो उनके घोड़े हैं, हम बैठेंगे। अमेरिका में एक हमारे भक्त है, उनके घर ही में 4 घोड़े हैं। मैं जब जाऊंगी लॉन्ग आइलैंड तो घोड़े हैं उनके घर में, सवारी करनी मैं वहां कर लूंगी। अब मुझे कौन घोड़े पे बैठ के दिल्ली जाना? सोचो ना, प्रीतमपुरा आ रही हूं घोड़े पे। है सीन तो बड़ा मस्त है, दर्शन बड़े प्यारे होंगे। घोड़ा हम चला भी लेते, पर जरा सोच के देखो नीचे घोड़ा हिन ही ना। बोले क्या? बोले गुरुजी आ गए। बोले नहीं, मेरा बड़ा शौक है, मैं आपको सफेद घोड़ा दूं, आप घोड़े पे बैठो। मैंने कहा धन्यवाद, हम अनेक बात पर हम घोड़ा नहीं ले सकते हैं। अब वो कई बार मेरे को ध्यान आता है उस लड़के का, सब अच्छा चल रहा था, बुद्धि भी अच्छी थी, किस चीज में बेचारा अटक गया। कोई दूध पे, कोई कूलर पे, कोई एसी पे, कोई इस पे, कोई उस पे। और ये बिल्कुल यथार्थ है। भारत के बहुत सुंदर सुंदर आश्रम में, बड़े अच्छे व्यवस्थित आश्रम हैं। तो अगर बहुत अच्छे व्यवस्थित आश्रमों की अगर कोई सूची बनाएगा तो उसमें श्री श्री चैतन्य आश्रम का नाम निश्चित रूप से आएगा। एक सुचारू रूप से साधकों के लिए एक अच्छी व्यवस्था दी है। अभी यहाँ कोई ईमानदारी से साधना करना चाहे, क्योंकि जब जब हमने 21 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था तो हमारी उम्र देख के, लड़की देख के कोई आश्रम जगह नहीं देता था। बोले तो खतरनाक काम है, हम लड़की को कैसे दे दे। कई आश्रमों ने ना कर दिए थे, नहीं देंगे जगह। अच्छा, तो हम अपना बैग उठाते और निकल पड़ते कोई और जगह, कोई और जगह, कोई और जगह। कहाँ कहाँ गए, सब जगह एक ही बात कि नहीं रख सकते, हम आपको जानते नहीं, हम नहीं रख सकते। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे समय आएगा ईश्वर, अगर कभी ऐसा अवसर आया कि हम अपने लिए कुछ ऐसी जगह बना पाए
अगर कल मेरे पास कोई आया और कहे मेरे को साधना करनी है, कम से कम उसको मैं इनकार नहीं करूंगी, उसको मैं जगह दूंगी कि लोगों को पता रहे एक जगह है जहां अगर आप एक अच्छे ईमानदार साधक हैं तो आपको स्थान मिलेगा। खाने की चिंता नहीं, कपड़ा का चिंता नहीं, बिजली पानी का चिंता नहीं, इलाज की फिक्र नहीं, अच्छे भोजन की चिंता नहीं, सब व्यवस्था हम दे सकें। हमें नहीं मिली थी, अच्छा ही है कि नहीं मिली थी, क्योंकि अगर मिल जाती तो कहीं और बैठे होते, नहीं मिली तो आज यहां गन्नौर में बैठे हुए। तो अच्छा ही हुआ ना कि नहीं मिली, नहीं तो देहरादून और मसूरी रोड के बीच में था शहंशाह आश्रम, ना किया। स्वामी राम तीर्थ का एक आश्रम था, उन्होंने ना किया। ऋषिकेश में चंद आश्रम, ना किया। बोले या तो हमारे गुरु का शिष्य हो, मतलब गुरु बदलो, हमारे गुरु का शिष्य बनो तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कोई देखे लड़की है तो नहीं देंगे। और मात्र 21 वर्ष की तो आयु थी, 1987 की बात है ये। कौन देगा जगह, कोई ना देवे। फिर यही निर्णय किया, मैं कोई नहीं, चाहे छोटी बनावे के अपनी ही जगह बनानी पड़ेगी। तो जैसे तैसे करके अपने लिए 2 कमरे की कुटिया बना ली ऋषिकेश में, बैठ गए। वैसे भी भैया शेर अकेले ही सजते, भेड़ बकरी थोड़ी कि भीड़ में बैठ जावे। वो बड़ी प्यारी जगह सोमेश्वर नगर, भगवान शिव के नाम पे वो जगह थी। मतलब ऋषिकेश से कोई रिश्ता ही नहीं है, बिल्कुल ही कहाँ अलग से, पर था जंगल में। ठीक है, मेरे लिए यही ठीक है, सस्ती भी थी, वहीं ले ली, कमरे बनाए, अपने आराम से बैठे। पैसा नहीं था, केला आलू ऐसे थोड़ा बहुत सब्जी अपनी बोल लेते थे। फिर पड़ोस में एक बंदा था टेलर रमेश, उसके पास गाय थी। तो थोड़े दिन में उसको लगा कि भाई ये तो कौन है। फिर उसको हमसे प्रेम हो गया। वो रोज एक छोटी सी पीतल की गड़वी ले आता दूध की, इसके घर गाय थी तो एक गड़वी हमें देता, तो गड़वी आ जाती तो हम चाय पी लेते, और जिस दिन नहीं आएगी उस दिन नहीं पिएंगे। 80 रुपया बिजली का बिल आता था। तब हम इसको और कम कैसे कम कर सकते हैं, तो फिर थोड़ा लाइट और देर से जगाते और रात और जल्दी बंद कर देता कि बिजली का खर्च ज्यादा ना हो। क्योंकि बिजली वाले तो हम साधु देख के बिल थोड़ी माफ कर देंगे, वो तो देना पड़ेगा बिल, तो दे ले देंगे, तो मस्त रहे अपना। कई लोग जैसे हमारे जानने वाले आए कि ये कहाँ जगह बना ली। ये क्या बात हुई, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत सुंदर। तुम्हें सौंदर्य नहीं दिख रहा, तुम्हारा दोष है, हमारी दृष्टि से देखो। हमारे एक बंगाली संत मित्र थे स्वामी कैवल्यानंद जी, उनकी बड़ी सहायता रही, उनके कुटिया में मैं रही। 3 महीने में हमने वो जगह बना ली, 4 महीने में लगभग, और बैठ गए उसमें। अब खाने का क्या पता नहीं, पीने का क्या पता नहीं, शरीर में कुछ रोग हो गया, कोई तकलीफ होगी, क्या करेंगे पता नहीं। कईयों ने पूछा कैसे रहेंगे, मैं कहा कैसे क्या रहेंगे, शान से रहेंगे। क्योंकि सुविधा में साधना नहीं होती है। जो सुविधा ढूंढता है वो साधना कैसे करेगा। साधना वैराग्य से होती, साधना अंदर आग लगी हो तो उससे होती। माता पिता भाई बहन जो भी है, मतलब भाई तुम्हारी मर्जी से तुम चलेंगे नहीं, इसलिए तुमसे अलग रहेंगे। और चेला चपाटड़ा भी नहीं चाहिए था कोई साथ में, इसलिए जिस शहर में जन्मे पले वो शहर भी छोड़ दिया और ऐसी जगह में जाके बैठे जहां मुझे कोई जानता ही नहीं है। तो साधना के लिए वैराग्य चाहिए, वैराग्य नहीं है साधना नहीं है। वासनाएं इंद्रिय मन और बुद्धि में है, अगर वो आवृत है, ढकी हुई है अज्ञान से, तो समझिए आपके लिए बड़ा कठिन पड़ेगा। हर बार मन जीत जाएगा ज्यादा टाइम पर। सोए की जागे, मन कहेगा सो जा। खाएं कि ना खाएं, मन कहेगा नहीं खा।
कई बार जैसे कभी किसी के यहाँ जाते हैं ना तो वो पूछते हैं कि अच्छा आप लंच कितने बजे खाते? मैं वो तो हम खाते ही नहीं। अच्छा तो डिनर कितने बजे खाते? मैं वो तो हम खाते ही नहीं। कह लंच नहीं खाते, डिनर नहीं खाते, क्या खाते? मैं तुम्हारा ज्ञान खाएंगे। नहीं बोले खाएंगे कब? मैंने कहा एक बार सुबह खाएंगे 9:30, एक बार शाम को खाएंगे 5:30, दैट्स इट। बड़े क्या बोले ना, इकोनॉमिकल है, मेरा खर्च नहीं होता है। मुझे तो समझ ही नहीं लग रही हम क्या करें। मैं तुम चिंता ही मत करो। So to do sadhana, you need to discipline your mind, the tendencies of the mind, the urges of the mind, the old impressions in the mind will propel you to seek sensual, physical pleasure and to seek security and to seek whatnot. It just makes you so nervous and so full of anxiety. What will happen? But who is a true seeker? Who is not insecure at all. Why? Because the seeker surrenders to the Almighty. And the seeker knows, as long as the divinity is with me, I have nothing to worry. When we had no teeth, God gave us milk through mother's breast. Who gave? Who turned the blood into milk? Who turned those memory glands active? So when we had no teeth, we got milk. Now we have teeth. Wouldn't we get bread to eat? Wouldn't we get roti, the millet roti to eat? Why not? Yes, I will. What will happen to me if I'm all alone, no security? Well, it is dangerous to be alone, but it is great fun actually to be alone with the only solace that God is with me. I belong to God and God belongs to me. Now you don't need any security at all. ईश्वर मेरे हैं, मैं ईश्वर का हूं। इससे बड़ी सुरक्षा और क्या हो सकती है? मेरे भीतर बाहर जो विराजमान है, उसके होते रहते मुझे चिंता, फिक्र, शोक, क्लेश क्यों हो? है ही नहीं। आज सुबह ही बात हो रही थी लड़के से। वो कहते हैं जिंदगी में सेट होना चाहिए। मैं वो सेट होना क्या होता है? कहते जी माँ बाप कहते पढ़ाई कर लो फिर नौकरी करो तो सेट हो गए। तो मेरे आसपास 2-4 थे जो नौकरी कर रहे। मैंने उनसे पूछा, मैं तुम भी नौकरी करते हो, पैसे कमाते हो गए सेट? तो कहती नहीं अभी तो नहीं। बोला लड़का बोला नहीं पेरेंट्स कहते शादी कर लो फिर सेट हो जाते। फिर मेरे आसपास शादीशुदा बड़े बैठे थे। फिर मैं उनकी ओर देखा, मेरे पूछने से पहले कहते ना पूछो भी मत, जवाब पहले देते हैं। जिम्मेदारियां, काम, पैसा कमाओ, बिल पे करो, घर के ये भी नाराज हो गया, कभी ये नाराज, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। बोले कहाँ सेट होते? फिर कहते नहीं, जब तुम्हारे बच्चे ब्याह जाएंगे ना तब सेट। फिर मैंने +55 वालों से पूछा, भाई तुम सेट हो? कहते जी सोचा तो यही था सेट हो जाएंगे, बट अभी बहू कहती मैं जा रही हूं शॉपिंग, बच्चे तुम संभाल। लड़का कहता है कि पैसे सब मेरे हवाले करो, बिजनेस मेरे हवाले करो, अब तुम घर में बैठो ना, तुम क्यों आते हो ऑफिस, हम संभाल लेंगे सब कुछ। बोले मैं क्या करूं? बोले घर में कोई आए गेट खोल दो, कोई जाए तो गेट बंद कर दो। बोले गार्ड हो गए हैं अब। देखो जब तक आप राजा सोचते हो कि हम राजा बेटा, तभी तक जब तक निप्पल चूस रहे थे।
जैसे ही तुम बड़े हो जाते, चल बेटा पैसे कमा के ला, पैसे कमाते कमाते 55-60 के हो गए, तब तो लग बेटे शादी हो जाती, बच्चे मतलब उनको भी प्राइवेसी चाहिए, तो कहते पिताजी आप अपने वाला कमरा हमें दे दो, आप बाहर वाले कमरे में रहो, आते जाते नजर भी रहेगी ना गेट पर। तो दादाजी कहाँ हैं? बाहर वाले कमरे में, मास्टर बेडरूम बड़े लड़के को, फिर दूसरे को, तीसरे को, फिर बोले अब पोते को चाहिए स्टडी रूम, तो दादाजी आप बाहर ही पड़ जाओ ना। तो दादाजी अपने मंजे पे बाहर पड़े, वो हाथ में एक डंडा भी दे देते, बोले चलने के भी काम है, कोई कुत्ता है तो भगाओ, सब्जी वाला है रोको, कोई बंदा आ जाए दरवाजा खोलो, ध्यान रखो घर का। हाँ हाँ मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा, तू चिंता ही न कर पुत्र, तू आराम से रह। तो दादे को बोला किसी ने, सत्संग है चलो, गुरु माँ आई हैं चलो। बोले मैं घर छोड़ के कहीं जा सकता हूं? पहले वैसे उसी बरामदे में उनका कुत्ता होता था, फिर कुत्ता मर गया बेचारा। वो कहते पापा जी इथे बैठो, दिल लग गया रहेगा, आंधे जाने वेखोगे, नहीं यहीं बैठो। अब वो बैठा है अपनी कुर्सी पे, देख रहा है, जवानी जाती देखी, लड़के बदलते देखे, बीमारी आती देखी, और अपने ही घर में फिर वो बैठ जाता है एक कोने में। अच्छा नहीं लगता पापा, ये बीच में बस में कहां दादा बैठे होते, इनको किसी ठीक जगह पहुंचाओ। बोले कहा? बोले आश्रम भेज दो इनको। फिर घर में भी नहीं चाहिए। सेट कब होते हो तुम? हैं? एक ने कहा जब मरेंगे तब सेट, ना बाबा, ए ना हो बे, मरे पर भी सेट नहीं, क्योंकि जितनी वासनाएं मन में भरी हैं वो वासनाएं फिर तुम्हें किसी माता के गर्भ में पहुंचा देगी। सेट कोई नहीं होता, न जिंदे में सेट न मरे में सेट। सेट तो तभी होता है जब गुरु का ज्ञान हृदय में धारण कर लेता है, उसके पहले कोई सेट नहीं होता। उसके पहले तो आप सेट ही है। सेट आप तो गुरु जी ही करे है, और कोई नहीं कर सकता है। अपनी ममता में ना माँ बाप कहते दे देते, ले ले बेटा तू ये भी ले ले, तू ये भी ले ले, तू ये भी ले ले। उनका प्यार होता है, उनकी मोह होती है। प्यार अच्छा शब्द है, मोह सच्चा शब्द है। तुम सब बोलते हो हमारा प्यार है, मैं कहती हूं नहीं, मोह है। ये मोह है, और मोह छोड़े बगैर वासनाओं से मुक्ति नहीं होती। और मोह छूटता नहीं, मोह बिल्कुल नहीं छूटता। इतनी मेहनत से घर बनाया कैसे छोड़ दूं, इतनी मेहनत से बच्चों को सेट किया कैसे छोड़ दूं, इतनी मेहनत से सब बनाया कैसे। तुम लोग तो भूल ही गए हो वानप्रस्थी कहते किसको है। ऋषियों ने विधान बनाया, जिस दिन बड़े पुत्र की ब्याह कर दो उस दिन से अपने आप को परिवार और व्यवसाय की सब जिम्मेदारियों से अलग कर लो, वन की ओर मुंह कर लो, साधना की ओर मुंह कर लो। तीन तेरा मत करो, अब उनको संभालने दो। अगर तुमने उनको ठीक संस्कार दिए हैं, वो घर भी ठीक चलाएंगे, आपकी भी सेवा करेंगे। पर अगर बच्चों को ठीक संस्कार नहीं दिए हैं तो जिंदगी नरक होने ही वाली है, चाहे ऐसे हो तो चाहे वैसे हो। सरकार भी कहती 58 पे या 60 पे कि चलो अब घर में बैठो। वो घर में बैठो, वो नई नौकरी ढूंढ लेते, या लड़का कहां बिजनेस कर वहीं चले जाएंगे। पर वो अपने आप को समय ही नहीं देते। तो मोह, आसक्ति और इच्छा, ये तीन तुम्हारे बंधन हैं। योर अटैचमेंट, योर वर्ल्डली डिजायर्स, and your possessiveness. These three are the evils which are in your mind.
And these evils stop you from doing any sadhana. And these evils put you in a situation where you get punished by your own mind because of your own possessiveness. So you are only liberated when you are off the possessiveness, attachment and desires. You need to work on that. जब इन तीन से छुट्टी पाओगे ना, तभी एक अच्छे साधक बन पाओगे, नहीं तो नहीं। ये जो गुरु पूर्णिमा आती है, ये इसलिए आती है कि ये दिन है कि जब तुम वापिस सोचो कि क्या मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था, क्या छूट गया, क्या करना है, कहाँ चूक की है, कब संभलना है और कब तक बिखरे रहेंगे। इसलिए गुरु पूर्णिमा का बड़ा महत्व हो जाता है। ये अपने आप को जागृत करने का एक बहाना होता है। मैं आखिर में एक बात कहती हूं। एक बार मैंने एक महात्मा से सुना था, कहते हैं कि जिस दिन शिष्य का चाल ढाल चेहरा भी बिल्कुल उसके गुरु जैसा होने लग जाए, तो गुरु जान जाता है कि ये ठीक ठीक हो गया। ये चाल ढाल चेहरा, चेहरा मतलब कि जैसी शांत आनंदमयी आंखें गुरु की हैं वैसी शिष्य की हो गई। चाल मतलब जैसा चरित्र गुरु का है, विवेकी और ज्ञानी, ऐसे शिष्य का हो गया। और जैसा प्रेम आनंद और भक्ति से भरा हुआ हृदय गुरु का है, वैसा शिष्य का हो गया। ये देख करके गुरु को बहुत संतोष होता है, गुरु को एक आत्मिक शांति मिलती है कि ये काम, ये प्रोजेक्ट मेरा पूरा हुआ। पर ये तभी हो सकता है जब दोनों बराबर मेहनत कर रहे हो, शिष्य और गुरु दोनों। पर सवाल ये है कि गुरु तो पूरी मेहनत कर रहा है और शिष्य कुछ करे नहीं, तो फिर इसमें दोष गुरु का नहीं है, इसमें फिर दोष तो शिष्य का हो जाएगा।